आगे जब मौका मिलेगा, अपने मौके के इंतज़ार में, जब मौका मिलेगा परफॉर्म करेगा, मुझे पूरी उम्मीद है अभिमन्यु से। 5 सैकड़े और 2 50 हैं, जिसमें से 154 नॉट आउट, एक कैरिड द बैट थ्रू द इनिंग्स है दुलीप ट्रॉफी में। अब गौतम गंभीर जी क्या सोचते हैं या सेलेक्टर क्या सोचते हैं, उस पर डिपेंड करता है। 4 कंसेक्यूटिव सेंचुरी मारे हैं उसने रणजी ट्रॉफी में। ही इज़ वेटिंग फॉर हिज चांस, लेट द चांस कम, गॉड इज़ ग्रेट, ही इज़ broken the doors and he is there. Let's see. 22 नवंबर ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जिस पर न केवल भारतीय क्रिकेट फैंस की नज़र है बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस नज़र गड़ाए बैठे हैं, क्योंकि सामने टेस्ट चैंपियनशिप को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी एक सिनारियो बन रहा है। भारत के लिए जीतना बहुत ज़रूरी है। न्यूजीलैंड की एक सीरीज़ हुई, बहुत बड़ा सेटबैक भारत की टीम को मिला है और अब एक नई जंग शुरू हो रही है ऑस्ट्रेलिया में। इस बीच उत्तराखंड के लिए एक खूबसूरत और सुखद खबर आई कुछ दिनों पहले, जब ये पता चला कि अभिमन्यु ईश्वरन, जो कि भारतीय टेस्ट टीम के स्क्वाड में शामिल किए गए हैं और सबकी नज़रें उन पर हैं, क्योंकि डोमेस्टिक में जो डोमिनेट किया है अभिमन्यु ईश्वरन ने, उनके स्टैट्स बोलते हैं हर जगह। और इस बार उनसे भी उम्मीद है, अगर वो डेब्यू करके आते हैं तो सबकी नज़रें उन पर होगी। और आज मेरे साथ एक ख़ास मेहमान है और वो हैं आरपी ईश्वरन, जो कि अभिमन्यु ईश्वरन के पिता हैं। और उस अभिमन्यु को जिसको हमने डोमेस्टिक में खेलते देखा है, उसके पीछे क्या सोच थी, क्या मेहनत थी उनके पिता की, उस पर भी मैं बात करूंगा। पहले ऑस्ट्रेलिया पर बात कर लेते हैं। सर, बहुत बड़ी सीरीज़ है भारत के लिए और आपको मैं पहले तो अभिमन्यु में फिर पूछूंगा, एक क्रिकेट फैंस की तरह, क्योंकि आप क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, खिलाते आ रहे हैं, लोगों को सिखाते आ रहे हैं, क्या उम्मीद है इस बार ऑस्ट्रेलिया से? इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ सीरीज। आसान नहीं है कमबैक करना। जिस तरह पाकिस्तान ने कमबैक करा है इंग्लैंड के अगेंस्ट, भारत के जितने टीम गई है, ये सब केपेबल हैं अच्छा काम करने का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छा करेंगे। यस, द चिप्स आर डाउन, बट ये पहले भी हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 2 बार ही हराया है, तो इस बार भी कोई तख्ता पलटते हुए देर नहीं लगती। अभिमन्यु की खबर आई सर कुछ दिन पहले, स्क्वाड में उन्हें शामिल किया गया। उत्तराखंड में तो खुशी का माहौल था ही, वेस्ट बंगाल से वो खेलते हैं। ये मैदान जहां इस वक्त आप और मैं बैठे हैं, आपने कभी इसको शुरू किया और उन्हीं को नाम दिया। क्या आपको उम्मीद है अभिमन्यु के इस पूरे दौरे को लेकर? देखो जी, चांस मिलने पर परफॉर्म करेगा। चांस मिलना इतना आसान नहीं है। इंडियन टीम में टॉप ऑर्डर पैक्ड है। अब गौतम गंभीर जी क्या सोचते हैं या सेलेक्टर क्या सोचते हैं, उस पर डिपेंड करता है। चांस मिलेगा तो करेगा ही। देखो जी, हिंदुस्तान से गया है जब 11 इनिंग में उसके 5 सैकड़े, लास्ट 11 नहीं है, 5 फर्स्ट क्लास में 5 सैकड़े और 2 50 हैं, जिसमें से 154 नॉट आउट, एक कैरिड द बैट थ्रू द इनिंग्स है दुलीप ट्रॉफी में। 2 सैकड़ा दुलीप ट्रॉफी में, रणजी ट्रॉफी में एक डबल 100, एक 100 है, और 191 ईरानी ट्रॉफी में है। तो 101 मैच खेला है अभी तक, 49 की बैटिंग एवरेज है, 27 सैकड़े हैं, जिसमें 12 सैकड़े इंडिया ए और दुलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी में है। तो करके तो अच्छा गया है। प्रिपरेशन इज़ गुड। ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट सिंस द एज ऑफ 6 ही इज़ प्लेइंग। 23 साल वो जो है खेल चुका है क्रिकेट। आगे जब मौका मिलेगा, अपने मौके के इंतज़ार में, जब मौका मिलेगा परफॉर्म करेगा, मुझे पूरी उम्मीद है अभिमन्यु से। डोमेस्टिक में हमने देखा सर, पिछले दिनों भी जितने भी मैचेस हुए हैं, एक बहुत अच्छा बैटिंग उनका रहा है, एक अच्छा स्टाइल रहा है। स्ट्राइक रेट तो, स्टैट्स तो उनके बोलते हैं। आपने कहा ना कि इंडिया टीम में कंपटीशन भी है, लेकिन वहाँ जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्यों ऐसा तो नहीं होता भारत में कि हम सोने की तलाश में जाते हैं, कहीं हम हीरा न खो दें? ऐसे बहुत सारा टैलेंट भरा पड़ा है। सर देखो, ये अपने परफॉर्मेंस से ऊपर आया है बच्चा। आई थिंक अभी जितने इंडियन प्लेयर्स हैं उनके साथ घुलेगा, देखेगा क्या होता है। ही इज़ वन प्लेयर हु कैन प्ले सेशन आफ्टर सेशन। अगर आप ईरानी ट्रॉफी में देखें, 5 दिन अभिमन्यु ग्राउंड पे था, एक सिर्फ आधे घंटे को छोड़ के। वो ऐसा प्लेयर है जो
5-5 सेशन खेल सकता है। उसने परफॉर्म किया है पीछे भी। ही शेयर्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड विद सर रिकी WG ग्रेस एंड रिकी पॉन्टिंग। 4 कंसेक्यूटिव सेंचुरी मारे हैं उसने रणजी ट्रॉफी में। रणजी ट्रॉफी में सेंचुरी इन बोथ इनिंग्स 2 बार ही करा है। लास्ट टू लास्ट ईयर 5 कंसेक्यूटिव सेंचुरी मारे हैं उसने, और अभी भी 4 कंसेक्यूटिव सेंचुरी। लास्ट टू लास्ट ईयर जो 5 कंसेक्यूटिव सेंचुरी मारे वो 5 इनिंग में थे। अब ये 4 मैच में 4 कंसेक्यूटिव मार के गया है। ही इज़ अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर। ही इज़ वेटिंग फॉर हिज चांस। लेट द चांस कम, गॉड इज़ ग्रेट। ही इज़ ब्रोकन द डोर्स एंड ही इज़ देयर। लेट्स सी। पिछली बार भी हम उम्मीद कर रहे थे डेब्यू हो जाएगा, लेकिन स्क्वाड में तो थे, टेस्ट टीम में नहीं हो पाया। अब मेरा ये सवाल है कि सर, अभी अभिमन्यु से बात हुई होगी आपकी, क्या माइंडसेट चल रहा है? ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हैं वो काफ़ी समय से, क्या इस समय मेंटल क्या सोच रहे हैं अभी? वो मेंटल सोच है, ही इज़ वेटिंग फॉर हिज अपॉर्चुनिटी। देखो जी, पिछले 6 सीरीज में था वो। इंग्लैंड जब गए 2020 में था, वर्ल्ड सीरीज में था। उसके बाद बांग्लादेश में था, साउथ अफ्रीका में था। इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया आई थी तब था वो स्क्वाड में। ही वॉज इन द स्टैंड बाई, इन द सेंस देयर वर 17 प्लेयर्स ड्यूरिंग दैट टाइम बिकॉज ऑफ कोविड। ही वॉज देयर अगेंस्ट इंग्लैंड ऑल्सो। क्वेश्चन इज, भाई जब मौका मिलेगा तभी दिखा सकता है। ऑब्वियसली। तो ही इज़ वेटिंग फॉर चांस, ही इज मेंटली प्रिपेयर्ड। उसको मालूम है चांस पता नहीं कब आ जाए, तो आएगा तो खेलेगा। बिकॉज ही इज गॉट टेम्परमेंट। ही इज पुट इन 23 ईयर्स ऑफ क्रिकेट इनटू दिस। और 100 मैच कितने लोग खेले हैं फर्स्ट क्लास? बहुत कम बचे हाँ, हैं। तो फिर चलिए सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। चलिए, तो हमें उम्मीद है और लोगों की नज़रें भी हैं अभिमन्यु ईश्वरन का डेब्यू होते ही, क्योंकि वो मेंटली तो प्रिपेयर हो चुके हैं फर्स्ट क्लास। क्या जब वो क्रिकेट खेल रहे हैं लंबे समय से, तो मेंटली भी बहुत मजबूत दिखते हैं मैदान के अंदर, और बहुत मैच्योरिटी उनकी बैटिंग में देखने को मिलती है। जब भी आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट को देखेंगे उठा कर अभिमन्यु के, तो इस बार उम्मीद है। और ऑस्ट्रेलिया है, बहुत बड़ा चैलेंज है। पर्थ में शुरुआत हो रही है हमेशा के लिए, वो भी टेस्ट, वो भी ऑस्ट्रेलिया के भीतर, ऑस्ट्रेलिया के घर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना बहुत चैलेंजिंग कंडीशन रहने वाली हैं। और उम्मीद इस बार सबको है कि कम से कम उस ओपनिंग पेयर में अभिमन्यु ईश्वरन आएँ, और जब एक बार आएँ तो वो अपना पूरा कैलिबर लेकर आएँ, जिसको इस वक्त भारत को एक ऐसे ओपनर की ज़रूरत भी है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।